जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अधिकतर इनसे आने के चांस बनते हैं और लगभग 1000 क्वेश्चन है, लेकिन एक ही वीडियो में हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2-3 पार्ट में कराएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है पहला, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आपके 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। अगला आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। अगला आपका, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मुख में जो है पाचन क्रिया आरंभ होती है। अगला आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो हार्वे ने किया था परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। अगला आपका, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है जो है। अगला आपका, पेसमेकर का अर्थ क्या है? तो पेसमेकर का अर्थ आपका दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला आपका, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। अगला आपका, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो होता है धमनी आपका। अगला आपका, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब जो है आपका घटता है। अगला है आपका, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो वो 7.4 होता है। अगला आपका, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80% होती है। अगला आपका, रक्त में पाए जाने वाले धातु होता है? तो लोहा जो है रक्त में पाया जाने वाला धातु है। अगला आपका, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला आपका, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत, देखिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इम्पॉर्टेंट सभी है लेकिन कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप। अगला आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। अगला आपका, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यक होती है? तो एंजाइम की आवश्यक होती है। अगला आपका, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में जो है लार सहायक होती है। अगला आपका, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो यक्स क्या है? तो यहाँ यक्स जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला आपका, कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण किया जाता है? तो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण किया जाता है। अगला है आपका, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। अगला आपका, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला आपका, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो है यकृत है आपका। अगला जो है आपका, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा जो है पैदा किया जाता है। अगला आपका, पित्त बाइल जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। अगला आपका, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो कितना होता है? 120 mm से वह 80 mm होता है, ये तो जानते ही सभी लोग। अगला आपका, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अगला आपका, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब, ध्यान दीजिएगा, 2 अरब बार आपका धड़कता है। अगला आपका, मानव शरीर में हृदय का कार्य है तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है जो है। अगला आपका, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल होता है। अगला आपका, हीमोग्लोबिन में होता है तो लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। अगला आपका, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का, इंपॉर्टेंट है देखिए। अगला आपका, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन को ले जाना इसका कार्य है। अगला है आपका, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा रक्त ले जाया जाता है आपके शरीर में। अगला आपका, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC जो है प्रतिक्रिया करता है। था अगर कोई बाहरी वायरस आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो WBC जो है उसे लड़ने का काम करता है। अगला आपका, लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। अगला आपका, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है।
अगला आपका मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जाए। आइए देखते हैं, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत का कार्य है जो है। अगला आपका मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला आपका लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा में जो है आपका लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला आपका उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होती है? तो बढ़ती है या बढ़ेगी। अगला है आपका सफ़ेद रक्त कण अर्थात WBC का कार्य क्या है? तो वह आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना अर्थात लड़ना। अगला आपका मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो आपका 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगला है आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो केसुरकु रज्जु में है, शेरकू रज्जु में। अगला है आपका स्तनधारी किससे यूरिया बनाते हैं? तो यकृत तथा लीवर से बनाते हैं। अगला आपका मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है ऑटू ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला आपका मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण आपका मूत्र पीला रंग का होता है। दोस्तों हम बायो के जितने भी पार्ट कराएंगे आप एक बार उन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बायो से क्वेश्चन फंसने का, अगर फंसेगा भी तो ये इसी जगह से फंसेगा। अधिकतर हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हम करा रहे हैं आपको। अगला आपका गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है तो वह नेक्रोन है आपका। ये सब बहुत क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिया मैता है? तो है ऑटू ग्रंथि। अगला आपका मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता। अगला आपका रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला आपका एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो वो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला आपका आयोडीन युक्त हार्मोन है तो यह थायरॉक्सिन है। अगला आपका मानव के श्वेत रक्त कणों अर्थात WBC का व्यास कितना होता है? वो लगभग होता है आपका 0.07 mm होता है। अगला आपका अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वह विक्रय की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। अगला आपका स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो है आपका शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। अगला आपका समानता निषेचन होता है तो वह गर्भाशय में होता है। अगला है आपका एमियोसेंटोसिस का तरीका जो बताता है तो है भ्रूण के लिंग का। अगला आपका मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिविक्र ग्रंथि से नियंत्रित होता है। अगला आपका जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रीनल से। अगला आपका मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला आपका मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला आपका गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा की जाती है। अगला आपका स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है तो यह आपका ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और आपका गाय और भैंस के थनों में दूध डालने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला आपका थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है तो है आपका TSH है। अगला आपका मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होती है। और आपका एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है तो है 5 ग्राम होता है। अगला आपका मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो है आपका 39, यहाँ रहेगा 39 या 38 भी होता है, लगभग में होता है डिग्री सेल्सियस होता है। अगला आपका किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो है रक्त जमाव से है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप ये सभी क्वेश्चन ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए इनसे अक्सर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जय हिंद।